हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं DFCCL के एग्जाम में 29 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप रेलवे NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा करते हैं यहाँ पे, वर्तमान में 200 रुपये के नोट का साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो कितना होता है 66 × 146 mm²। ठीक है, ये होता है 200 रुपये के नोट का साइज़। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं कितने पे, 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। बाकी अन्य सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, तो TV सोमनाथन है, 29 अप्रैल 2021 से कार्यरत है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पे आपसे 200 रुपये के नोट की साइज़ पूछी है। अगर आपसे अन्य नोटों की साइज़ पूछी जाए, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है। देखिए, 500 रुपये के नोट की साइज़ कितनी है, 66 mm × 150 mm। ठीक है, 2000 के नोट की साइज़ क्या है, 66 mm × 166 mm। ठीक है, 50 रुपये के नोट का साइज़ क्या है, 66 mm × 135 mm। 100 रुपीज़ के नोट का साइज़ क्या है, 66 × 142 mm²। ठीक है, नेक्स्ट है 10 रुपीज़ के नोट का साइज़ क्या है, 63 × 123 mm²। नेक्स्ट है 20 के नोट का साइज़ क्या है, 63 × 147 mm²। तो ये सभी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था, हु इज़ द IPL 2020 ऑरेंज कैप होल्डर। तो 2020 का जो IPL का ऑरेंज कैप होल्डर है वो कौन था, तो वो कौन था। ऑरेंज कैप की बात करें तो KL राहुल था। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट शिफ्ट में पर्पल कैप होल्डर कौन था, तो कागिसो रबाडा था। क्यों, क्योंकि इसने 30 विकेट लिए थे। ठीक है, कितने विकेट लिए थे, 30 विकेट। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध है ना। दूसरी लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था, एवं हेमू जो कि शेरशाह सूरी का सेनापति था, दोनों के बीच में हुआ था युद्ध। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। तीसरी लड़ाई की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये वाला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, हु इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन CEO ऑफ विप्रो। विप्रो के पहले गैर भारतीय CEO कौन थे, तो देखिए थियरी डेला पोर्टे फर्स्ट नॉन इंडियन CEO हैं विप्रो के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विप्रो की स्थापना कब हुई थी, तो 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर कौन था इसका ना, मतलब संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद प्रेम जी क्या थे, इसके संस्थापक थे। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है, सरजापुर रोड, बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। ठीक है, तो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए टोमेटो के अंदर 3 एसिड पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो जो समताप मंडल है उसकी हाइट कितनी है, तो अबोव 14.5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के आसपास ये हाइट रहती है। ठीक है, 14.5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, सौर मंडल होता है। इसकी हाइट कितनी होती है, अबोव अर्थ सरफेस
जो पृथ्वी की जो सतह होती है उससे ऊपर 8 किलोमीटर से 14.5 किलोमीटर के बीच में का जो एरिया होता है, ठीक है, हाइट होती है, वो क्या होती है, ट्रोपोस्फीयर की होती है, सौरमंडल की हाइट कहलाती है, ठीक है। मेसोस्फीयर की अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में जो हाइट होती है वो मेसोस्फीयर कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर वाली हाइट कितनी होती है, अब वो 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच की जो हाइट है वो थर्मोस्फीयर की हाइट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए आयनोस्फीयर, तो अब वो 48 किलोमीटर टू 965 किलोमीटर के बीच की जो हाइट है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 48 से 965 कैसे आ गया, 965 कैसे आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ ओवरलैपिंग इनटू द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। जो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर है उसके अंदर ओवरलैप करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेसोस्फीयर हो गया और यहाँ पे थर्मोस्फीयर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आयनोस्फीयर हो गया। तो ये क्या है, इन तीनों को ओवरलैप करता है, मतलब कि तीनों के अंदर होके भी ये गुजरता है, ठीक है। तो मतलब कि इसको तीनों को ही ये ढक कर रखता है, तो ओवरलैपिंग हो जाता है यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर की बात करें तो ये अबोव 600 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर के जो हाइट होती है उसके बीच में ये रहता है, एक्सोस्फीयर, है ना। और ये किसको ओवरलैप करता है, ये आयनोस्फीयर को ये ओवरलैप करता है, क्योंकि आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है, 965 के बीच में, ठीक है। तो 965 किलोमीटर के बीच में होती है, कहाँ से, ये 48 किलोमीटर से। तो ये 965 और ये चल रहा है कहाँ से, 600 से 10,000 तक, ठीक है। तो ये इसको ओवरलैप करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेशनल टी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। और इंटरनेशनल टी डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय द किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो FAO होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए जो 2021 की है वो थीम क्या थी इसकी, द थीम ऑफ इंटरनेशनल टी डे 2021, जो इंटरनेशनल टी डे था 2021 का, उसकी थीम क्या थी, तो क्या थी, टी एंड फेयर ट्रेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, टी एंड फेयर ट्रेड, ठीक है, ये आपकी थीम थी 2021 की टी डे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच इंटरनेशनल अवार्ड इज नॉट रिसीव्ड बाय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा अवार्ड इनमें से रिसीव नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होता है, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव्ड बाय नरेंद्र मोदी, नॉट रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड बाय नरेंद्र मोदी कौन कौन से थे, मतलब नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, वो बताता हूँ। फिर उसके अलावा जो भी वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता है, वो अवार्ड उनको नहीं मिला था, ठीक है। तो देखिए पहला अवार्ड इनको मिला था ऑर्डर ऑफ अब्दुल-अजीज अल सऊद, ठीक है। तो ये अवार्ड अवार्डिंग कंट्री कौन सा था ये, सऊदी अरेबिया। और कब ये दिया गया अवार्ड, 3 अप्रैल 2016 को, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड इनको मिला था स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमनुल्लाह खान, ठीक है। तो ये अवार्ड किसने दिया था, अफगानिस्तान ने दिया था। और कब दिया था, 4 जून 2016 को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तीसरे नंबर का अवार्ड देखिए यहाँ पे, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, ये अवार्ड दिया था पैलेस्टाइन कंट्री ने। और कब दिया था, 10 फरवरी 2018 को दिया था, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए अवार्ड है ना। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जयद अवार्ड, ये कब मिला था, सॉरी कौन से कंट्री ने दिया था, ये यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया था, UAE ने। और कब दिया था, 4 अप्रैल 2019 को ये दिया था, ठीक है, 4 अप्रैल 2019 को, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4 अप्रैल 2019। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ये कौन से कंट्री ने दिया था, ये रशिया ने दिया था। और ये कब दिया था, 12 अप्रैल 2019 को ये अवार्ड दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड था यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ठीक है। तो ये अवार्ड किसने दिया था, कौन से कंट्री ने, मालदीव्स ने दिया था। और कब दिया था, ये 8 जून 2019 को दिया था। एक दिया था आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, ये किसने दिया था, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये कब दिया गया था, ये अक्टूबर 2018 को ये मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया था। और ये कब दिया गया था, सितंबर 2019 को ये मिला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, इनके बारे में पूछा गया होगा, इनमें से जो भी अलग था ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिका इन सीमेंट। जो सिलिका होती है उसका सीमेंट के अंदर क्या यूज होता है, क्या फंक्शन, क्या कार्य होता है। तो फंक्शन ऑफ सिलिका इन सीमेंट इज दैट इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। सीमेंट में सिलिका का कार्य ये होता है कि सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, क्वार्टर जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर। तो क्वार्टर जॉइंट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट एक्सियल लोड्स बिटवीन द टू रोड्स, टेंजिल एंड कंप्रेसिव। ठीक है, क्वार्टर जोड़ों का उपयोग दो छड़ तन्ने या संपीड़ित के बीच अक्षीय भार को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विच टीम वॉन आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम। मतलब कि सबसे ज़्यादा बार अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार कौन सी टीम ने जीते हैं। तो कौन सी टीम ने जीते हैं, ये इंडिया ने जीते हैं। वो कितनी बार जीते हैं, 4 बार जीते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4 टाइटल जीते हैं इंडिया ने अब तक, है ना। करंट चैंपियन की अगर बात की जाए तो लास्ट चैंपियन थी वो कौन सी थी, बांग्लादेश थी, जिन्होंने फर्स्ट टाइटल जीता था। उनका जो फर्स्ट टाइटल था वो जीता था। ठीक है, और मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी टीम है, इंडिया है, क्योंकि उसने 4 बार टाइटल ये जीता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नूर उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस उपग्रह को ईरान के अर्धसैन्य बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे, तिहार त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए, नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में ये मनाया जाता है। नेपाल में मनाया जाता है, और जो इंडियन के मतलब भारत की जो स्टेट है सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर भी इसको मनाया जाता है, तिहार त्योहार। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, देखिए, हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर इन एससीआर। एससीआर के अंदर कितने जंक्शन है। तो देखिए 3 जंक्शंस होते हैं एससीआर के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और 3 जंक्शन कौन कौन से, J1 J2 एंड J3। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन एससीआर इज मेड ऑफ। जो एससीआर है वो बना होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ये क्वेश्चन सॉरी पूछा जा सकता है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, व्हेन एससीआर स्टार्ट्स कंडक्टिंग देन गेट्स लॉसेज ऑल कंट्रोल। ठीक है, तो जब जो एससीआर है वो कंडक्टिंग करता है, मतलब चार्जिंग होने लगता है। ठीक है, तो उस टाइम पे गेट्स, जितने भी गेट्स हैं वो सभी उन अपने कंट्रोल को खो देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन एससीआर इज ए करंट ट्रिगर्ड डिवाइस। क्या है ये कि करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, वोल्टेज ट्रिगर्ड डिवाइस नहीं है। एससीआर इज ए करंट ट्रिगर्ड डिवाइस होता है। एन एससीआर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, एन एससीआर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज द गेन ऑफ ओपैम्प। ओपैम्प का गेन कितना होता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, उसका गेन आपसे पूछा गया था यहाँ पे। तो देखिए, ओपैम्प का जो ओपैम्प हैव ए हाई गेन, इसका बहुत ही हाई गेन होता है, और कितना होता है, लगभग 100 dB के आसपास होता है। 105 dB से 100 dB के आसपास इसका गेन होता है। ठीक है, टू अचीव स्टेबल ऑपरेशन ओपैम्प्स आर यूज्ड विद नेगेटिव फीडबैक। स्टेबल ऑपरेशन अचीव करने के लिए जो ओपैम्प्स होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सी फीडबैक का यूज करता है, नेगेटिव फीडबैक का। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी मेजरिंग ब्रिज। जो हाई फ्रिक्वेंसी मेजरिंग ब्रिज होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है विन ब्रिज। विन ब्रिज सबसे हाई फ्रिक्वेंसी मेजरिंग ब्रिज है। ठीक है, डेवलप्ड बाय मैक्स विन। मैक्स विन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। कब किया गया था, 1891 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए फॉर लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, तो लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है, द मोल्स ब्रिज यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा यूज किया जाता है, द मोल्स ब्रिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, द मोल्स ब्रिज यूज किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है विन ब्रिज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 29 सितंबर की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर पूछे गए थे। जितने मुझे मिले वो आपको मैंने बता दे।
तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर फ्रेंड्स अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।